मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया जी साथी, अस्सलाम वालेकुम। जी आज जो है हम अपने थर्ड सिस्टम की जानिब बढ़ रहे हैं। तो थर्ड हमारा जो सिस्टम था वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हम बता देते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। जी सर, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है, क्या होता है बच्चा, जो हमारे पास जो फूड होता है, फूड के साथ क्या होता है, उसके साथ प्लस वाटर ले लें और प्लस उनके साथ ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज़ें जमा हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, जो चीज़ खारिज होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जब हमारे खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलकर एक प्रोसेस करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खारिज कर देते हैं, तो इस वजह से जो हमारी ब्लड में एक सर्कुलेशन आती है कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, मतलब ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसे सिंपल करते हैं कि फूड, वाटर प्लस ऑक्सीजन, और वो जो है खारिज कर देंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये इजिकल टू बन जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि आप ये समझें कि पानी वाली जो मोटर है, अब पानी वाली मोटर को ज़ाहिरी बात है, आप जब पानी खोलते हो तो उसके गिरने के लिए आपको पाइप्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है तो उन्हें भी अपने जो ये अज्जा हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको मुंतकिल करने के लिए भी किसी ना किसी रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पानी को अगर आपने कहीं फेंकना है तो उसके लिए आपको कोई या छटकार करनी है, तो आपने क्या करना है कि एक पाइप ले लेना है। ऐसे ही इन चीज़ों से लेकर इन चीज़ों को मिलाकर अगर हमें कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए कोई ज़रूरत एक चीज़ मिलेगी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेसल्स। ठीक है, क्या बच्चा जी, क्या कहते हैं, वेसल्स। अब ये जो वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स कितने किस्म की होती हैं, ये क्या करती हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये जो वेसल्स हैं ये 3 इकसाम की होती हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और ये 3 इकसाम की होती हैं। कौन कौन से इनके इकसाम होती हैं, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे मेन है ये, इसे कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं, आर्टरी। दूसरी क्या है, वैन, एंड तीसरी क्या है इसकी, कैपिलरीज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये कैसे होती हैं। जैसे कि ये जो है ये एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। ठीक है, आप इसे गौर से देखें, और इसके साथ ये है हमारे पास ब्लू। ठीक है, अब इनमें हमने पहचानना होगा कि कौन सी जो है वो वेंस कहलाती हैं, कौन सी जो है वो हमारे पास कैपिलरीज कहलाती हैं, कौन सी इसमें जो है वो आर्टरीज हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा जी। जैसे ही आपका जो हार्ट होता है, क्या होता है आपका हार्ट, ये जो हार्ट है, जैसे ही ब्लड आपके हार्ट से आपके जिस्म में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, आपके जिस्म में, तो क्या कहलाएगा, जब हार्ट यहाँ से आ रहा है तो ये इसे कहते हैं आर्टरीज। मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका हार्ट के थ्रो या कहाँ पर आ जाता है, इस साइड आ जाता है, यानी कि आपके आर्टरीज में आता है। इसे क्या कहते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज कैसे होती हैं, आर्टरीज बहुत ही बड़ी होती हैं,
और ये इनके जो मसल्स होते हैं ये इस टाइप की होती है। इसके जो ये मसल्स होते हैं बड़े ही जो है कॉन्ट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टिव इनके मस्कुलर्स होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये है क्या? ये आर्टरी है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसका ल्यूमेन देखेंगे। इसको ल्यूमेन कहते हैं। ये ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन जो है एक सुराख होता है, जैसे कि एक पाइप ले लें, उसमें कोई एक सुराख है तो उसे क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन है और ये इसका ये क्या है? इसकी ये है कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, ठीक है। ये क्या है? इसके कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हैं जो हम किस काम आते हैं? जब ब्लड ज़ोर से जो है मूव करेगा हार्ट से, जैसे ही वो ब्लड मूव करता है तो क्या करता होता है? ये उस ब्लड को, उसके ब्लड के प्रेशर को, जो उसका दबाव होता है उसको कंट्रोल रख लेते हैं। कौन? ये मसल्स। ये जो कंट्रैक्टेड मसल्स होते हैं ये इसको कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? वेन। वेन जो है ये क्या होती हैं? वेन्स जब हम ऐसे करते हैं कि जब आर्टरीज़ चेंज हो जाती है ना, ठीक है, चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं, तो वो कैपिलरीज़ में चेंज होती हैं। अब जो ये वेंस होती हैं, वेंस को पढ़ने से पहले आपने कैपिलरीज़ पढ़ लेना है। अब ये जो वेंस होती हैं ये क्या कैपिलरीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं? यहाँ पर आप लोग समझ लें कि यहाँ पर है हमारे पास कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ आर्टरीज़ जब कैपिलरीज़ में चेंज हो जाती हैं तो यहाँ पर वो ब्लड को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। ये बहुत सारी हमारे जिस्म में जो पतली पतली तारें होती हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज़ जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही कैपिलरीज़ को देख सकते हैं। इसमें हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जो साफ़ ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन। ब्लड में क्या मौजूद हो? ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्या होता है इसमें? ये हमारी कैपिलरीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बाकी रहता है जो गंदा वाला ब्लड, मतलब के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें ब्लड तो होता ही है लेकिन उसके साथ क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन की बजाय उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या करता है? ये हमारे जो मतलब इसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फिर वो मूव करता है। ये हमारी वेंस हैं, इनसे मूव करता है और ये मूव करता हुआ क्या करता है? हमारी हार्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ से देखें, यहाँ से हमारा ब्लड यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से मतलब कि वेंस के थ्रू यहाँ पहुँचेगा। अब ये जो वेंस हैं, वेंस और कैपिलरीज़ कैसे होती हैं? ये देखें, ये हमारी वैन है। वैन क्या होती है? वैन में जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और इसके ज़रिए जो है ये जल्दी से ब्लड को जो है गंदे ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। और यहाँ पर जो कैपिलरीज़ होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है, और इसका ल्यूमेन भी कम होता है और इसमें जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है जी। ये तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी जो है टॉपिक रह गया है। अगर रह गया है तो आप देख लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फर्दर बताती हूँ कि ये क्या करती हैं, इनमें क्या कहाँ पर जो है वो गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, कहाँ पर ब्लड डिफ्यूज़ हो रहा था ये तो हमने बता दिया कि डिफ्यूज़ कहाँ पे होता है, जज़ब कहाँ पे होता है? कैपिलरीज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, कहाँ पर होती हैं गैसेस एक्सचेंजेस? कहाँ होंगी? यहाँ पर कैपिलरीज़ में होती हैं, ठीक है। और इनके टिश्यूज़ जो हैं, यहाँ पर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये बहुत ही जो है कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात की है, तो छोटी सी बात कि यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो एक वेन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। क्या होता है? पल्मोनरी वेन। सिर्फ ये एक वेन ऐसी है जिसमें जो है ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, मतलब कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये होती वेन ही है। सिर्फ इसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हालांकि ये भी एक वेन है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। लेकिन बाकी सारी जो वेंस होंगी उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल देख लें। ठीक है जी। अच्छा, एक और सवाल भी आता है कि जो कैपिलरीज होती हैं ये कैसे बनी हुई होती हैं। ये आप मतलब समझ लें कि इसमें क्या होता है, ये वन सेल लेयर होती है। वन सेल लेयर उसकी बनी होती है कि इसी वजह से, वन सेल लेयर की वजह से ही, मतलब एक ही जो है वो सेल्स होते हैं जिनकी ये एक ही लेयर बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन इसी वजह से जल्दी हो जाती है। मतलब कि इसमें ब्लड क्यों जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ये सवाल आ सकता है। तो आपने बताना है कि ये जो कैपिलरी होती है, क्या होती है? ये जो कैपिलरी है इसकी वजह से ब्लड जल्दी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये वन लेयर ऑफ सेल की बनी हुई होती है। ठीक है जी, अब हमारा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं रहता। अब नेक्स्ट जो है, ये कैपिलरीज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हमने कोई एक पार्ट पढ़ना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं हार्ट। मेन टॉपिक है हार्ट। एंड उसके बाद जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस है वो करा दिया जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। तो पहले आपने इस वीडियो को ज़रूर जो है वो चेक करना है और समझना है। उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है जी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paygham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.